अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ब्रायोफाइटा. व्हाट इज ब्रायोफाइटा? द सेकंड ग्रुप विच डेवलप्स फ्रॉम द एल्गी. तो एल्गी के जो आपके लीफी फॉर्म्स डेवलप हुए थे उन्हीं से फिर एवोल्यूशन के जरिए ब्रायोफाइटा आया. एंड ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट प्लांट जिसमें जमीन पे प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश होने की कोशिश करी, लेकिन वो पूरी तरह जमीन पे यू कैन से रह नहीं सकता है. उसको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए. उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए. तो दैट्स व्हाई जस्ट लाइक फ्रॉग कैन स्टे इन वाटर एज वेल एज लैंड, लेकिन वाटर इज मोर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए. उसी तरह ब्रायोफाइटा जो है उसको पानी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसको एम्फीबियंस भी कहते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके, चलिए अभी फीचर देखते हैं ब्रायोफाइटा का. तो ब्रायोफाइटा अभी देखो फर्स्ट एस्पेक्ट यही है कि ब्रायोफाइटा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मिनिएचर लैंड प्लांट आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. अभी एम्फीबियन को क्यों कहते हैं उस पे एक आंसर मैं आपको दूंगा. और ये टर्म रॉबर्ट ब्राउन ने डेवलप किया. तो हैबिटेट देखिए कहाँ पे पाया जाता है आपका ब्रायोफाइटा. इट ग्रोज इन द देखिए डैम्प, जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है, जहाँ पे सॉइल यू कैन सी व्हाट आपका मॉइस्ट है वहां पे होगा. ओके, तो इसको इसके लिए उनको स्कियोफाइट्स भी कहते हैं. ओके, जो शेडी प्लेस में जब कोई प्लांट ग्रो करता है उसको स्कियोफाइट्स भी कहते हैं. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड. देखिए बॉडी आपको एक प्लांट जैसा दिख रहा होगा लेकिन वो थैलस बॉडी है, अनडिफरेंशिएटेड. प्रॉपर रूट स्टेम एंड रूट नहीं है. ओके, तो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट, जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है. ओके, उसकी जगह पे देखो रूट जैसा स्ट्रक्चर राइजॉइड दिखेगा आपको, जो रूट की तरह फंक्शन करता है, जो सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. फिर वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, लेकिन फिर कंडक्शन किससे होता है? there is a special tissue called parenchyma tissue. तो पहला प्लांट जिसमें टिश्यू फॉर्म हुआ, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट, फर्स्ट प्लांट ओके विद टिश्यू जो डेवलप हुआ वो आपका है ब्रायोफाइटा. ओके, नाउ फिर लाइफ साइकिल फिर से, तो इसमें स्पोरोफाइट स्टेज भी है, गैमेटोफाइट स्टेज भी है. तो स्पोरोफाइट स्टेज इज डिप्लॉयड, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और स्पोर से फिर गैमेटोफाइट स्टेज तैयार होता है, जो हैप्लॉइड सेक्सुअल स्टेज होता है, जो गैमेट्स बनाता है. ओके, तो स्पोरोफाइट से स्पोर, स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेट बनते हैं जिसके यूनियन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर वापस स्पोरोफाइट स्टेज बन जाता है. तो ऑलरेडी यू कैन सी दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस यू कैन सी व्हाट लेक्चर, आप उसको देख सकते हो. ओके, और इस पूरे लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट स्टेज और गैमेटोफाइट स्टेज जो है ओके वो दोनों स्टेज अल्टरनेट होते हैं, इसलिए लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं. क्योंकि अगर लाइफ स्टेज में ऑलमोस्ट दोनों स्टेज ऑलमोस्ट सेम लेवल के रहेंगे तो उसको हैप्लॉइड स्टेज भी प्रोमिनेंट है और डिप्लॉइड स्टेज भी प्रोमिनेंट है, तो उसको आप कहते हो हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज या लाइफ साइकिल. ओके, तो इसमें देखिए लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में फर्क है. ओके, कि स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट स्टेज में. तो इसके लिए गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो डोमिनेंट स्टेज है, और आपका स्पोरोफाइट स्टेज है उसको सब ऑर्डिनेट या रिसेसिव कहते हैं, सब ऑर्डिनेट या रिसेसिव फेज कहते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट वो डोमिनेंट फेज पे डिपेंड करता है या उस पे ग्रो करता है. इट इज अटैच टू गैमेटोफाइट फॉर व्हाट नरिशमेंट. अभी हम लोग जो उसका अल्टरनेशन जनरेशन है, लाइफ साइकिल है, उसके चार्ट से हम लोग इसको स्टडी करेंगे. ओके, तो डोमिनेंट फेज इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइटा में उल्टा है, स्पोरोफाइट स्टेज इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा इज व्हाट डोमिनेंट. चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या देखेंगे हम लोग, कि वही जो क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस क्यों कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ओके, तो ब्रायोफाइटा कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्यों? दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्वाटिक एंसेस्टर्स, यानी कि आपके एल्गी से वो डेवलप हुए हैं. ओके, और उनमें एयर कैनाल्स होते हैं. तो एयर कैनाल्स आर नथिंग बट द टिश्यू विच कंटेन एयर स्पेसेस, जिसको एरेनकाइमा भी कहते हैं. एरेनकाइमा, ओके, अंडरस्टूड. एयर स्पेस वाले आपके पैरेनकाइमा टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू. ओके, विच इज सिमिलर टू एक्वाटिक प्लांट. जो एक्वाटिक प्लांट्स में भी नेचुरली एयर चेम्बर्स होते हैं. ओके, जिसको एरेनकाइमा कहते हैं, ताकि बॉयंसी मिले या फ्लोटिंग एबिलिटी मिले. ओके, तो दे लिव इन सॉइल, वो सॉइल पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन.
यानी कि अगर जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहे हैं उसमें पानी बहुत ही कम हो गया तो अल्टीमेटली उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उनका लाइफ साइकिल जो है आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, सो दे आर अवैस्कुलर, उनमें xylem फ्लोएम नहीं होता है, एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। इसके लिए ब्रायोफाइटो को एम्फीबियंस कहते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, तो जस्ट लाइक फ्रॉग, तो एग्जांपल यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, तो जिस तरह फ्रॉग लैंड पे रह तो सकता है लेकिन बिना पानी के उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, तो उसी तरह फॉर ब्रायोफाइटा वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई द सॉइल और द एनवायरनमेंट ब्रायोफाइटा इज ग्रोइंग शुड कंटेन लॉट्स ऑफ वाटर। इसके लिए अभी ये सीजन है, अभी देखिए ये जो सीजन आपको दिख रहा है इसमें आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दे कैन ग्रो वेरी लग्जूरियंटली बिकॉज अभी पानी इज अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी क्योंकि मानसून चल रहा है। okay? तो ब्रायोफाइटा डिपेंड अपॉन कि वो किस तरह ग्रो करते हैं ऑन द सॉइल। देयर आर टू टाइप्स, लीवरवर्ट और आपका मॉसस। तो लीवरवर्ट कैसे, अगर ये आपका सॉइल सरफेस है तो लीवरवर्ट जो है, मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, तो बॉडी इज ऑलमोस्ट, साइड व्यू अगर देखेंगे तो बॉडी एकदम जमीन के पैरेलल ग्रो करता है, तो एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर। लीवर, जो लीवर वर्ड का मतलब फ्लैट होता है। इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, ये हो गया लैटरल व्यू। अगर इसी को मैं ऊपर से देखूंगा इस तरफ इसको, तो ये एकदम मिनिएचर, यू कैन सी व्हाट लीफ जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला टॉप व्यू, ये सरफेस व्यू है। कि दूसरे हैं मॉसस जो एकदम मिनिएचर, यू कैन सी साइड व्यू में आपको ऐसा दिखने वाला है। ओके, एक एक्सिस तो दिखता नहीं है लेकिन आप पत्ते जरूर दिखते हैं इस तरह का छोटा सा, और सॉइल के अंदर यू कैन सी रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको राइजोइड कहते हैं, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको फाइलॉइड कहते हैं, और आपका स्टेम जैसा एक्सिस सेंटर में आपका एक स्टेम जैसा एक्सिस होता है, उस स्टेम जैसा एक्सिस को कॉलोइड कहते हैं। ओके, यानी कि लीफ जैसा आपका फाइलॉइड, स्टेम जैसा कॉइलॉइड एंड रूट जैसा राइजॉइड। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को इसके लिए ये देखो, इट लुक्स लाइक ए मिनिएचर आपका व्हाट प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, मिनिएचर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। और उसमें मेन सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके लिए इसको लीफी स्टेज भी कहते हैं, दिस इज द लीफी स्टेज। तो वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ ब्रायोफाइटा हम देखने वाले। फिर क्लासेस की बात करेंगे, अगर ग्रुप की बात करेंगे, ओके, तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया है, क्योंकि जो लीवर वर्ड्स बनते हैं जो फ्लैट बॉडी वाले, देखो प्रोस्टेट, हाँ यहाँ पे पॉइंट आएगा, प्रोस्टेट का मतलब ये होता है फ्लैट, फ्लैट बॉडी अगर रहेगा उसको प्रोस्टेट कहते हैं। और एक मतलब यू कैन से स्ट्रेट अप, स्ट्रेट बॉडी, सीधा जो खड़ा हो सकता है। यानी कि पहला प्लांट देखो, तो मॉसेस आर द फर्स्ट प्लांट जिसने जमीन के वर्टिकली ग्रो करना चालू किया। ओके, और हॉर्नवर्ड्स क्या है, दे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं। ओके, तो दे कैन ग्रो हॉरिजॉन्टली, दे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और आपका मॉसेस जो है दे कैन ग्रो व्हाट वर्टिकली, ये डिफरेंस है। ओके, अब ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, उसमें है लीवरवर्ट, इसको हिपैटिका भी कहते हैं या हिपैटिकोप्सिडा भी कहते हैं। और उसी में कुछ फॉर्म जो है वो स्पेशल है, जो थोड़ा उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं। जैसे अभी ये जो आपका मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, ये पहला वाला, इसी में अगर मैं हॉर्नवर्ड दिखा दूँ तो हॉर्नवर्ड यू विल फाइंड ऐसे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द थैलस बॉडी। तो ये हॉर्नवर्ड हो गया, तो पहला वाला लिवरवर्ड था उसको मैंने हॉर्नवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। और आपका मस्का, ये जो मॉसेस है उनको ब्रायोप्सिडा कहते हैं, तो आपका इरेक्ट बॉडी है, तो ये आपका इरेक्ट बॉडी हो गया। और ये आपका वैकेंसी लीवर लाइक बॉडी। ओके, मतलब प्रोस्टेट बॉडी कह सकते हैं। ओके, तो आप देखो शॉर्ट में आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी दिख रहा है इधर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि ब्रायोफाइटा के एग्जांपल क्या है भाई। अभी देखिए, अभी इस सीजन में आपको दीवारों पे एक वेलवेटी ग्रोथ जैसा दिख रहा है, तो ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये है आपका मॉस का ग्रोथ। ओके, तो इसके लिए देखो ब्रायोफाइटा का मतलब ही होता है मॉस प्लांट, ब्रायो मतलब मॉस जैसा, वेलवेटी ग्रोथ जैसा होता है। या डोर मैट जो होता है, डोर मैट पे एक्चुअली जो ब्रिसल्स जैसे दिखते हैं। ओके, तो ऐसे दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि डोर मैट को दीवार पे कैसे लगा दिया है। ओके, फिर तो इसी डोरमैट में एक फॉर्म आपको दिखेगा दीवारों पे, देखो एक छोटे छोटे पत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। ओके, तो ये जो पत्ते जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इंडिविजुअल पत्ते जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, देखो ये सिंगल बहुत ही यूनिक है, ये है रिक्सिया या रिशिया बोलो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डज नॉट मैटर बट स्पेलिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको पूरे दीवार पे दिख रहा है ये आपका मॉसस है, दीज आर मॉसस। ओके, क्योंकि देखो अभी आप अगर किसी भी दीवार को देखोगे विच इज आइसोलेटेड, ओके,
जिसको ज़्यादा मेंटेन नहीं किया जाता है, ओके, तो वहाँ पे आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी तीनों टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, ओके, अंडरस्टूड। चलिए, तो फिर आपको देखो दिख सकता है, ये है हॉर्नवर्ट, दिस इज द हॉर्नवर्ट, जिसको एंथोसेरोस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंथोसेरोस, या उसी को कॉमनली हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं, हॉर्नवर्ट्स। देखो ये रिक्सिया इज ए टाइप ऑफ लीवर वर्ट। वर्ट आपको मालूम है ना, मस्सा आपको मालूम है कि किसी किसी पर्सन के चेहरे पे या बॉडी पे नेचुरली एक रेज्ड टिकली जैसा ना, तिलक टीका जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ब्लैक कलर का, तो वो इरेगुलर भी हो सकता है, ओके, उसको मस्सा कहते हैं। तो वॉट का मतलब ये मस्सा होता है, ओके। तो बॉडी एकदम रिक्सिया जैसा है, लेकिन सरफेस से आपको क्या दिख रहे हैं, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इसके लिए हॉर्नवर्ट, ओके। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म, जो मॉस अभी आपको दीवार पे जो मॉस दिख रहा है, ये मॉस अल्टीमेटली इरेक्ट स्ट्रक्चर्स तैयार करता है, जो आपको दिख रहा है, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहा है, तो इरेक्ट यू कैन से स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें सामने कैप्सूल है, ये स्पोरोफाइट स्टेज है, दिस इज स्पोरोफाइट स्टेज, ओके। ये रेनी सीजन के एंड में ये स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, ओके, जो अभी स्पोर्स रिलीज करेंगे। अभी जो दीवार पे आपको दिख रहा है अभी स्टेज, ये गैमेटोफाइट स्टेज है, दिस इज द गैमेटोफाइट स्टेज। तो मॉस में गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेट होता है, क्योंकि वो रेनी सीजन के लंबे समय तक ग्रो होता है, और स्पोरोफाइट जनरली रेनी सीजन के एंड में डेवलप होता है, क्योंकि एंड में स्पोर रिलीज हो जाते हैं, और ये स्पोर फिर नेक्स्ट ईयर फिर जर्मिनेट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई हर साल अपने आप ये ग्रोथ कैसे होता है, इस साल के स्पोर्स अगले साल क्या है जर्मिनेट करते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना, हर प्लांट के साथ ऐसे ही होता है कि जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होता है, वो स्पोर तैयार कर देते हैं, एंड स्पोर एक्चुअली इज ए रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जस्ट लाइक सीड, जो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करता है, और जब कंडीशन फेवरेबल आ जाती है, यानी कि वाटर इज अवेलेबल, दिस स्पोर जर्मिनेट एंड न्यू प्लांट्स कैन डेवलप, ओके बच्चों। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आपका वैकेंसी जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से डायग्राम कौन से है। तो पहला जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये है आपका लिवरवर्ट मर्कांसिया। अब जो रिक्सिया मैंने आपको दिखाया अभी, ओके, तो उसका स्ट्रक्चर पहले यहाँ मैं बीच में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो रिक्सिया का बॉडी अगर देखेंगे, तो वो एकदम वैकेंसी बहुत ही टिपिकल होता है, तो एकदम हाथों के पंजे जैसा दिखता है, और हर जो आपका लीफ है जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें दो लोब्स दिख रहे हैं आपको, देखो दो लोब्स आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक्सिस होता है, ये आपका जो मैंने बनाया है। और लोअर साइड में आपको दिखता है राइजोइड, ये राइजोइड है, ओके। तो ये जो डायग्राम बनाया है, ये है रिक्सिया। तो रिक्सिया जैसे ही स्ट्रक्चर, ओके। एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है मर्केंसिया। जो दो डायग्राम आपको अभी दिख रहा है, वो है मर्केंसिया, जिसमें आपका लेफ्ट साइड का है ये फीमेल, दिस इज द फीमेल, यू कैन सी बॉडी, ये है मेल बॉडी, यानी कि मेल और फीमेल जो है दे प्रोड्यूस ए स्पेशल, यू कैन सी व्हाट ब्रांच, ओके, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रिडियोफोर। उसके टर्मिनल बैग जो है, जो बैग है फीमेल का, वो बैग इसको कहते हैं आर्किगोनिया, इसी में एग्स तैयार होंगे, और यहाँ पे ये है आपका एंथेरिडिया, तो इसी में आपके स्पर्म्स तैयार होंगे, जिसको एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं, एंथेरोजोइड्स भी कहते हैं, ओके। अभी हम लोग लाइफ साइकिल स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो मैल सॉरी, ये हो गया आपका मेल, और ये हो गया आपका व्हाट, फीमेल बॉडी, ओके, अंडरस्टूड। और मॉसेस का आपको नीचे क्या दिख रहा है, मॉस में नेचुरली ये हो गया आपके दोनों स्टेज यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे जो स्टेज अभी मैंने आपको ड्रॉ किया था, वो गैमेटोफाइट स्टेज है, उसी गैमेटोफाइट स्टेज के ऊपर स्पोरोफाइट स्टेज तैयार होता है, ओके, अंडरस्टूड। तो स्पोरोफाइट स्टेज में आपका कैप्सूल है, सीटे जो स्टेम जैसा एक्सेस है, ओके, और नीचे अंदर की तरफ जो पार्ट है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उसको फुट कहते हैं, फुट। और गैमेटोफाइट स्टेज में देखो सेम, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर, और राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम एक्सिस को उसको हम लोग कहते हैं कॉलॉइड, क्या कहते हैं, कॉलॉइड। लीफ जैसा स्ट्रक्चर उसको कहते हैं फाइलॉइड, ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये सब लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ओके। और ये है आपका, यू कैन सी थोड़ा वेल डेवलप्ड ज्यादा। अभी देखो ये भी आपको प्लांट जैसे दिख रहा है, तो इसमें ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको, तो हर ब्रांच अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैसा है कि ये आपका, यू कैन सी व्हाट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उसमें छोटे छोटे पत्ते, यू कैन सी स्पाइरली अरेंज रहते हैं, ओके, अंडरस्टूड। यानी कि इसी, ये जो आपका पहला डायग्राम है, ये है आपका मॉस फुनेरिया, ये फुनेरिया सबसे कॉमन, यू कैन सी मॉस, उसको जनरली मॉस कहते हैं, ओके। तो उसी का, यू कैन सी एडवांस फॉर्म है, ओके। तो इसमें आपको ये देखिए, ये जो पत्ते दिख रहे हैं, इसी पत्तों में अल्टीमेट टर्मिनल पॉइंट पे एंथ्रेडिया तैयार होता है। तो कुछ ब्रांचेस है एंथ्रेडिया, और फिर ये है आपका आर्किगोनिया, यू कैन सी व्हाट कैप्सूल, ओके, जिसके अंदर आर्किगोनियम रहता है, यानी कि ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, और ये हो गया आपका व्हाट, मेल पार्ट, ओके। यानी कि अब देखिए, इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा कि जो पत्ते होते हैं,
उन्हीं पत्तों में से कुछ पत्ते या लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनमें गैमेट बनाने वाला एबिलिटी आ जाता है। ओके, ये फ्यूचर के लिए मतलब टेरिडोफाइटा पढ़ने वाले हैं, और जिम्नोस्पर्म उसमें हमको ये एस्पेक्ट क्या है समझ में आएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिप्रोडक्शन मोड ब्रायोफाइटा का कैसा है? तो रिप्रोडक्शन देखिए वेजिटेटिव मोड से भी होता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन है, द बॉडी विल गेट स्प्लिटेड इनटू यू कैन सी व्हाट फ्रेगमेंट्स। ओके, फिर ट्यूबर्स तैयार होता है, फिर गांठ, छोटी छोटी गांठ तैयार होती है ओके बॉडी में, विच सर्वाइव फॉर द ईयर, पूरे साल वो सर्वाइव करता है। पेरिनेटिंग मतलब साल भर, ईयर अराउंड, ईयर अराउंड। जैसे जिस रिवर में साल भर पानी होता है उसको पेरिनेटिंग रिवर कहते हैं। फिर गैमा बॉडीज तैयार होते हैं ओके, और बडिंग से भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर वेजिटेटिव मोड। फिर एसेक्सुअल मेथड सेम बताया कि उनके पास होता है व्हाट, स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो स्पोर्स तैयार होता है, और ये स्पोर जर्मिनेट होने के बाद या तो गैमीट तैयार होगा, नहीं तो उससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीनीमा, नीमा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो तैयार होता है, और फिर इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से गैमेटोफाइट्स तैयार होगा। ओके, फिर सेक्सुअल मोड सेम, कि यहाँ पे देखो गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो गैमेट्स तैयार करता है। ओके, और यहाँ पे देखिए एल्गी में तीनों मेथड थे, आइसाइनो, एनिसो, आइसो। ओके, और आपका ऊगैमस। आपके ब्रायोफाइटा में ऊगैमस मेथड होता है। ऊगैमस मेथड कैसे? अब लेफ्ट साइड में देखो एग सेल, ये दिख रहा है एक बिग लार्ज एग सेल, और जो फीमेल यू कैन सी व्हाट गैमेट है, और नीचे दिख रहा है आपको मेल गैमेट दिख रहा है, मेल गैमेट दैट इज एंथ्रोजॉइड। तो एंथ्रोजॉइड का शेप देखो, ध्यान देना, ये शेप पे भी आपको क्वेश्चन डायग्राम आ सकता है कि इट इज यू कैन सी कॉमा शेप, इट इज कॉमा शेप, ये न्यूक्लियस है, और इसमें दो फ्लैजेला प्रोड्यूस होता है, इसको बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड कहते हैं। ओके, जो कॉमा शेप है, और आपका आर्किगोनियम, तो दो बैग्स तैयार होते हैं, एंथ्रिडियम और आपके आर्किगोनियम। तो एंथ्रिडियम में आपका मेल गैमेट तैयार होता है, आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट तैयार होता है। तो एंथ्रिडियम में जैसे ही एंथ्रोजॉइड तैयार होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, दे आर रिलीज्ड, और रिलीज कहाँ पे होते हैं? पानी में रिलीज होते हैं। तो वो पानी में फिर स्विम करके छोटे मोटाइल एंथ्रोजॉइड, they swim, यहाँ पे लिख देंगे they swim and fuse with large immotile, ओके, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं। ओके, फिर से देखो, मोटाइल मतलब मूव करना, इमोटाइल नॉन मोटाइल एक ही बात है, एक सेल टू प्रोड्यूस जाइगोट, और इसी जाइगोट से फिर एम्ब्रियो तैयार होता है, और इसी एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट स्टेज होता है तैयार। ओके, जिसके फिर तीन यू कैन सी आपके पार्ट्स होते हैं। फुट, ये फुट वो पार्ट है जिससे वो आपका गैमेटोफाइट स्टेज के साथ अटैच रहता है। फिर आपका व्हाट, सिटे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और फिर कैप्सूल, इसी कैप्सूल के अंदर फिर स्पोर तैयार होता है। ओके, ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका यू कैन सी रिप्रोडक्शन मोड। चलो अब देखते हैं ब्रायोफाइटा का जनरल लाइफ साइकिल कैसा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? क्योंकि हमारे लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस है, तो वो स्टेजेस कौन कौन से हैं? तो ये है पहला आपका स्पोरोफाइट स्टेज, और दूसरा है आपका गैमेटोफाइट स्टेज। ओके, लेकिन ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, दिस इज अ डोमिनेंट फेज, दिस इज डोमिनेंट। और आपका स्पोरोफाइट स्टेज क्या है, उसको रिसेसिव कह सकते हैं, या उसको सब ऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका गैमेटोफाइट स्टेज पे, या गैमेटोफाइट स्टेज के साथ अटैच रहता है। ओके, तो स्टार्ट अभी हम लोग गैमेटोफाइट स्टेज से करते हैं। तो गैमेटोफाइट स्टेज जो है ओके, उसका जो लीफी स्टेज होता है उसमें दो टाइप के मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन तैयार होते हैं। एंथ्रिडिया जो भी बताया वो मेल यू कैन सी बैग होता है, डिया मतलब बैग, आर्किगोनिया इज द बैग जिसके अंदर अंडे बनते हैं। तो एंथ्रिडिया के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे जिनको एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे, उसको एक्सेल कहते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन वाटर, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, and what is essential, that's why they are amphibians। okay, तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर डेवलप होके एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो फाइनली स्पोरोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी बताया, जिसमें तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटे एंड व्हाट, कैप्सूल। जो कैप्सूल में तैयार होता है स्पोर बनाने वाला सेल, जिसको स्पोर मदर सेल कहते हैं, जो 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड। एंड स्पोर मदर सेल अल्टीमेटली मियोसिस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपका जो स्पोर्स बनते हैं वो सब हैप्लॉइड रहते हैं, और हैप्लॉइड सेल बनाने के लिए आपको मियोसिस जरूरी है। ओके, तो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, कि स्पोरोफाइट स्टेज जो स्पोर बनाता है, स्पोर
डायरेक्टली नहीं बनता है, उसके लिए एक पहला फर्स्ट सेल, तो ये बोल सकते हैं फर्स्ट सेल जो बनता है उसको कहते हैं स्पोर मदर सेल, तो स्पोर मदर सेल अंडरगोस मेयोसिस। तो दिस इज यू कैन सी नाउ कॉमन फॉर ऑल अदर प्लांट, जितने भी प्लांट है, अप टू एंजियोस्पर्म अगर आप पढ़ोगे तो सब में स्पोर मदर सेल तैयार होता है इनसाइड दैट बैग। वो कैप्सूल जो है, कैप्सूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, देखो कैप्सूल को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, दूसरा नाम है स्पोरेंजियम, ये सारे टर्म आपको मालूम चाहिए। स्पोर बनाने वाला बैग, फिर स्पोर, अभी देखो वो स्पोर अभी दो टाइप से जनरेट होगा। अगर लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में क्या होता है कि स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट स्टेज तैयार हो जाता है जो लीफी फॉर्म है, लेकिन आपका जो मॉसेस है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रोटीनिमा स्टेज यानी कि जो स्पोर है उससे पहला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसमें बर्ड डेवलप होंगे और उसी में फिर आपका गैमेटोफाइट स्टेज तैयार होता है जो अभी दूसरे डायग्राम में थे। ओके, तो प्रोटोनिमा से बर्ड तैयार होता है और बर्ड से फिर गैमेटोफाइट स्टेज तैयार होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड आपका मॉसेस। तो मॉसेस में क्या है कि स्पोर्स डायरेक्टली गिव राइज टू व्हाट गैमेटोफाइट, लेकिन इन केस ऑफ मॉसेस तो पहले प्रोटीनिमा स्टेज, उसके बाद में वो बर्ड तैयार होता है एंड दिस बर्ड डेवलप्स इनटू गैमेटोफाइट स्टेज। ओके, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग यू कैन सी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल भी हो गया, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा भी दिख रहा है आपको इस टेबल में, और साथ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी दिख रहा है, क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज देखो, गैमेटोफाइट स्टेज से गैमेट्स बनेंगे, गैमेट के यूनियन से आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट स्टेज, तो स्पोरोफाइट स्टेज विल प्रोड्यूस ए बैग कैप्सूल जो स्पोरेंजियम कहलाता है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स, फिर स्पोर से आपका गैमेटोफाइट बनेगा डायरेक्टली इन केस ऑफ यू कैन सी, तो बोल सकते हैं डायरेक्टली बनता है आपका व्हाट लिवरवर्ट में, और इनडायरेक्टली बनता है आपका व्हाट मॉसेस में, तो मॉसेस में इनडायरेक्टली बनेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस आर द यू कैन सी स्टेटमेंट्स जो आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं बच्चे। ओके, चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए फीचर ऑफ मॉसेस देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो देखिए अभी मॉसेस का डेवलपमेंट कैसा है, क्योंकि वो ज्यादा डेवलप्ड है, तो मॉसेस आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेवलप्ड, दे आर द एडवांस्ड, दे आर द एडवांस्ड आपका व्हाट ब्रायोफाइटा, दे आर एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स। ओके, तो उनका बॉडी देखो, तो स्पोर जो प्रोड्यूस हुआ, ओके, तो स्पोर से सबसे पहले एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं अभी येलो से मार्क करता हूँ, तो फिलामेंटस बॉडी तैयार होता है जिसको प्रोटीनीमा कहते हैं। प्रोटीनीमा, प्रोटो मतलब फर्स्ट, नीमा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो प्रोटीनीमा तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो प्रोटीनीमा में अल्टीमेटली देखो वो सॉइल के साथ होल्ड करने के लिए राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर वो बर्ड्स तैयार होता है, और इसी बर्ड से अल्टीमेटली यू कैन सी लीफी स्टेज पे होता है जिसमें कॉलर्ड है, फाइलॉइड है, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, और उसी को गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। और इसी गैमेटोफाइट स्टेज में फिर स्पोरोफाइट स्टेज तैयार हो जाता है जिसका है फुट, सीटे एंड कैप्सूल। आपको अभी आपको देखो ये जो लेफ्ट राइट साइड का जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो गैमेटोफाइट स्टेज में फिट कर देंगे, तो ये डायग्राम अगर आपको आएगा, देखो नीचे वाला हिस्सा जो पार्ट है ये है गैमेटोफाइट स्टेज, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो है स्पोरोफाइट स्टेज। ओके, तो यानी कि इसका मतलब है गैमेटोफाइट स्टेज पे ही स्पोरोफाइट स्टेज डेवलप होता है, इसके लिए आपका स्पोरोफाइट स्टेज डिपेंड्स ऑन आपका गैमेटोफाइट स्टेज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्पैग्नम यू कैन सी जो आपने देखा था, इसको थोड़ा और मतलब अभी ये ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो उसमें आपका एंथ्रीडियल ब्रांच तैयार होता है और आर्किगोनियल ब्रांच तैयार होता है, और आप देख रहे हो एंथ्रीडियल ब्रांच में ज्यादा यू कैन सी व्हाट आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, आर्किगोनियम में बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि एग्स जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। ओके, so this is about, we can see the feature of mosses apart from the general feature of the bryophyta which we have discussed. Okay, चलिए अब देखते हैं ब्रायोफाइटा का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो अभी देखो, तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, लाइकेन के साथ साथ यानी कि कहीं पे भी सबसे पहले जब नया रॉक, नया सॉइल डेवलप होता है तो सबसे पहले लाइकेन आते हैं, तो लाइकेन के बाद ब्रायोफाइटा ग्रो करते हैं, और ब्रायोफाइटा और लाइकेन के कंबाइंड ग्रो की वजह से फिर उस जगह जो है वो दूसरे हायर प्लांट्स के लिए सूटेबल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी तैयार हो जाती है, इसको पेडोजेनेसिस कहते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई देखो राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा इज वे एक्ट्स एज ए पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है फर्स्ट टू एस्टैब्लिश, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कहीं पे सबसे पहली बार अपने आप को एस्टैब्लिश करता है उसको पायोनियर कहते हैं। ओके, और इस फिनोमेना को जब एक एरिया में
पहले एक टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसको रिप्लेस करके दूसरे ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, जो नेक्स्ट ईयर आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो ब्रायोफाइटा की वजह से देखो, ब्रायोफाइटा जब ग्रो करते हैं तो वो सॉइल में राइजोइड रूट जैसे स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे सॉइल जो होता है नेचुरली वो इरोड नहीं होता है। ओके, अंडरस्टूड। और हेवी रेन में नेचुरली सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट होता है। तो इसके लिए यू कैन सी सॉइल के ऊपर डेंस मैट जो देखा, रॉक के ऊपर, वॉल के ऊपर डेंस मैट जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ओके, और फिर यही फिर हर्बिवरस एनिमल, बर्ड्स, एनिमल जो है दूसरे लाइक स्नेल्स जो है उनका वो बेसिक फूड भी बन जाता है। ओके, फिर ये हो गया इकोलॉजिकल। मतलब इकोलॉजिकल देखो अभी बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल मतलब एनीथिंग नेचर। ओके, नेचर से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड अगर कोई भी फंक्शन आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो इकोलॉजिकल कहलाता है, और जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है तो उसको इकोनॉमिक कहते हैं। ओके, जैसे स्पैग्नम, इससे पीट बनता है। अभी पीट आपको मालूम है, इट इज ए यू कैन सी चीपेस्ट, यू कैन सी सॉरी पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, कोल। ओके, बनता है। ओके, यानी कि जब कोयला आपको मालूम है कोल जो बनता है तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, पीट। ओके, तो स्पैग्नम जो आपका प्लांट है उसको जब सॉइल में क्या करते हैं हम लोग, दबा के रख देते हैं, तो वो डिकम्पोज होके व्हाट, पीट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में वो हाई अमाउंट ऑफ वाटर को भी रिटेन करता है। इसके लिए उसको एब्जॉर्प्टन कॉटन के रूप में भी यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड व्हाट मटेरियल। यानी कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, ओके, अंडरस्टूड, इन द फ्रेश स्टेट, तो उसको क्या करते हैं, स्पैग्नम से बनाए गए वैकेंसी थिक पेपर वैकेंसी से उसको पैक किया जाता है। ओके, तो पैकिंग मटेरियल भी हो जाता है और साथ में वैकेंसी वो वाटर को रिटेन भी करता है। ओके, तो आपने देखा होगा ना, थिक जो जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, एप्पल्स वगैरह होते हैं, उसको पैक करने के लिए एक थिक पेपर यूज किया जाता है, तो वो जनरली स्पैग्नम वैकेंसी प्लांट से ही तैयार किया जाता है। ओके,